हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और आप टाइटल देख के अगर वीडियो पे आए हैं, इसका अर्थ है कि आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है और आपको लग रहा है कि ये तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कुछ लेके आया हूँ मोस्ट क्वेश्चन कंपाइलर डिजाइनिंग के लिए, जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उस सब के लिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं हमारे कंपाइलर डिजाइनिंग वाले एग्ज़ाम में। ये जो मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवाने वाला हूँ, ये जो है वो थ्योरी के बेस के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि हमारा आईटीसी का जो पेपर है वो थ्योरी को बिलोंग करके गया था। तो उसी आधार पर मैं क्या कर रहा हूँ कि कंपाइलर डिजाइनिंग का पेपर भी थ्योरी के ऊपर ही मार्क कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास एनके बुक है या उसकी फ़ोटोकॉपी कुछ भी अगर एनके से रिलेटेड है, तो देखो एनके के अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट खोलना है, ठीक है, कंपाइलर डिजाइनिंग का। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको मार्क कर लो फटाफट से। ये आपके पार्ट ए के अंदर आ सकता है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मार्क कर लो। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं पार्ट ए के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर, तो इन दोनों को मार्क कर लो फटाफट से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पार्ट बी की बात करूँ तो पार्ट बी के अंदर यूनिट फर्स्ट से आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मार्क कर लो। क्या क्वेश्चन है? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ट्री एज टर्म, और आगे ये दो दे रखा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मार्क कर लो फटाफट से। अब आपका देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट बी के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको मार्क कर लो। वाई डू वी नीड सिंटेक्स ट्री व्हेन कंस्ट्रक्टिंग कंपाइलर, तो ये वाला मार्क कर लो आप फटाफट से। अब मैं बात करूँ पार्ट सी के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आप मार्क करो इसको फटाफट से। ये वाला आ सकता है पार्ट सी के अंदर, बात कर रहा हूँ मैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट आपकी जो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 को मार्क करो। अब चलते हैं कंपाइलर डिजाइनिंग के चैप्टर नंबर 2 CFG एम्बिग्यूटी ऑफ द ग्रामर के ऊपर, जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मार्क करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उसको मार्क करो। ये आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चन के आने की। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मार्क करो। ये आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, इसको तो मार्क डेफिनेटली करना आप, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आ जाओ पार्ट नंबर सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिख रहा है, तो इसको वो मार्क कर लो आप। यानी कि बॉटम अप और टॉप डाउन ये पार्सिंग है, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कंपाइलर डिजाइनिंग के इतिहास के अंदर। आगे चलते हैं। आगे चलो आगे चलो। तो चलो अब चलते हैं अपन सीधा अपने चैप्टर नंबर 3 आपका है जो, सॉरी ये रहा, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस। तो इसके ऊपर चले तो अपना पार्ट ए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आपको मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों मार्क कर लो। इन दोनों के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी की बात करूँ तो मार्क करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। 9 एंड 10 को मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए पार्ट सी के क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? डिफाइन सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ द सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस। 2015 और 12 में आ चुका है, इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया, आपने कर लिया मार्क। आगे चलूँ? चलो चलते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अब आपका चैप्टर नंबर 4 है, आपका है वो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करूँ पार्ट ए के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क करें। मार्क द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। कर लिया? आगे चलें। चलो अब पार्ट बी के अंदर बात करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द सिंबल टेबल्स एंड द डैंगलिंग रेफरेंस। तो ये अपना मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 6, सॉरी 9 है, ठीक है। 9 पे आप कर लिया। आगे चलें। पार्ट सी के अंदर आपका इसमें एक क्वेश्चन बनता है, पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 आपका 2017 आरटीयू में आया, इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। मार्क कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 यूनिट 4 के अंदर। कर लिया मार्क? आगे चलें।
अब ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 बेसिक ब्लॉक कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ओके, तो इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम में आ सकता है जो, वो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करें, 5 एंड 4। ओके, कर लिया। पार्ट बी की ओर मूव ऑन करें तो अपन ये रहा, ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको मार्क कर ले। इसके आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल तो देगा ही ना, तो उसके बेस पे मैंने ये वाला न्यूमेरिकल चूज किया है जो आ सकता है। पार्ट सी की बात करूँ तो पार्ट सी के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 15, उसको मार्क करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। तो ये था हमारा पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 एंड आई थिंक चैप्टर हो गए पूरे, चैप्टर पूरे हो गए हैं। तो जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने आपको बता दिए। अब जाओ और इन सबको लर्न करो। जहाँ तक लग रहा है तो थ्योरी पेपर आएगा तो उसके बेस पे यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, तो इनको पढ़ो और आपके पासिंग नंबर तो आ जाएंगे डेफिनेटली अगर आप ये पढ़ के चले गए तो। और तो देखते हैं क्या होता है, बाकी तो चलो, आई होप आपको भी पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क in comment box. Thank you so much for watching this video.